सुबह 8 बजे हैदराबाद के जवाहरनगर में सब कुछ सामान्य था। एक पिता अपनी छोटी बेटी को स्कूल से छोड़कर घर लौट रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 26 साल से कोई उनका परछाई बन के पीछा कर रहा है और वो इंतज़ार आज ख़त्म होने वाला है। ये कहानी एक बदले की आग की है जो 2 दशकों से भी ज़्यादा से सुलग रही थी, लेकिन ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना भयानक भी होने वाला है। किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी की इतनी दर्दनाक मौत हो सकती है। आई एम संतोष, वेलकम टू द चैनल क्राइम डिटेल विद संतोष। 1999 का वक्त, जब जी वेंकटा रत्नम एक आम सी जिंदगी जी रहे थे। वो उस समय ड्राइवर की नौकरी करते थे, सुबह काम पे जाना और रात को घर लौट आना। जिस व्यक्ति की वो गाड़ी चलाते थे उनका नाम था सुदेश सिंह। लोग उनके बारे में सीधी बातें नहीं करते थे। कहने के लिए तो वो एक आम से इंसान थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। सभी की चुप्पी साधी हुई होती थी। सब उनसे डरा करते थे। लेकिन रत्नम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए बस ये एक नौकरी थी। वो बस स्टीयरिंग पकड़ते और रूट्स को फॉलो करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो एक दिन पुलिस इनकाउंटर में मारे जाते हैं, लेकिन इसका साफ वजह किसी को नहीं पता चलता है। किस लिए, किस कारण से और क्यों। मैंने भी इनके बारे में कुछ रिसर्च किया था, लेकिन उनके बारे में कहीं पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है। मैंने भी खोजा तो कुछ मिला ही नहीं। किस कारण से उनका इनकाउंटर हुआ ये बताया गया नहीं है अभी तक। खैर, उसके बाद वेंकट भी अपना काम छोड़ देता है और वहाँ से हैदराबाद चला आता है। लेकिन तत्काल में भी उनका वर्ष 54 साल का बताया जा रहा है और वो हैदराबाद के जवाहरनगर के सकेत इलाके में रहते थे। पिछले करीब 5 साल से वो यहाँ पे रहते थे, अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ। उनका ज़िंदगी आम परिवार के जैसा ही चल रहा था और अच्छी खासी भी चल रही थी। पिछले 20 साल से वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के कारोबार में लग गए थे और उन्होंने इस काम से अपने परिवार के लिए एक अच्छी खासी ज़िंदगी भी बना दी थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि 8 दिसंबर 2025 को जब वो अपनी बेटी को स्कूल से ड्रॉप करके वापस लौट रहे थे, उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सोच सभी का दिल दहल जाएगा। जब वो अपनी छोटी बेटी को स्कूल से ड्रॉप करके वापस लौट रहे थे, तभी उनका आगे से कोई ऑटो वाला टक्कर मार देता है और उनको वहीं पे रोक देता है। टक्कर वैसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं होती है, बस उनके आगे आके गाड़ी को लगा देते हैं। जिसके बाद उनको कुछ समझ आता, उसके ही तुरंत बाद बगल में एक बाइक में 2 लोग सवार होकर भी आ जाते हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो कहीं भाग भी ना सकें। ये एक जाल था जो रत्नम के लिए बिछाया गया था। उसके तुरंत बाद रत्नम को स्कूटी से घसीटकर उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। इसके बाद जो हुआ वो बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया। वहाँ पे 6 हमलावर मौजूद होते हैं, जिसमें से सभी गाली देते हुए उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। उन्होंने रत्नम पे चाकू से अनगिनत वार किए, खास करके पीठ, पेट और गर्दन पे। ये हमला इतना घातक होता है कि बगल से ही गुजर रही एक महिला अपना स्कूटी छोड़कर वहीं से भाग जाती है। जिसके बाद हमलावरों में से एक ने बंदूक निकाली और रत्नम को एकदम नज़दीक से 2 गोलियां दाग दी ताकि उसके बचने की उम्मीद ना बचे। सड़क पे खून से लथपथ रत्नम अपना वहीं पे दम तोड़ देते हैं। अपना काम खत्म होते ही हमलावर जिस ऑटो से वहाँ पे पहुँचे थे उसी से भाग खड़े होते हैं, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। इतने आसानी से भागना आप लोग देख ही सकते हो। जब तक जवाहरनगर पुलिस वहाँ पहुँची, तब तक आसपास में सनसनी फैल चुकी थी। दिन दहाड़े हुए इस हत्या को देख सभी का दिल दहल चुका था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और रत्नम रियल एस्टेट का कारोबारी था, इसीलिए उनका शक पहले एक ज़मीनी विवाद पे गया। लेकिन वाकई में क्या ये ज़मीनी विवाद था? लेकिन पुलिस ने रत्नम का अतीत जब खंगाला तो उनको कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे उनका ध्यान दूसरी तरफ गया। करीब 15 साल पहले मंगल हाट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रावड़ी सीट मौजूद थी। बेसिकली रावड़ी सीट वो होता है जिस पे क्रिमिनल बार बार शिकायत का सामना करता है, जैसे कि किसी के ऊपर बार बार किसी न किसी कारण से कोई न कोई एलिगेशन लग रहे हों, जिसके कारण पुलिस उसको रावड़ी सीट पे रखती है। इस जानकारी ने पुलिस को दूसरा एंगल दे दिया।
उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई गैंग वार का तो सामना या मामला नहीं था ना। लेकिन पुलिस अलग-अलग चोरी पे उलझी ही थी कि उनको कुछ अलग सबूत मिल जाता है। ना ये ज़मीनी विवाद था, ना ये गैंग वार था। ये तो 26 साल पहले की बदले की आग थी। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था चंदन सिंह नाम का शख्स। चंदन सिंह सुदेश सिंह का ही बेटा था। वही सुदेश सिंह जिसका मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो 1999 में एक पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे। लगभग 26 साल पहले जब वेंकट रत्नम उनके ड्राइवर थे और चंदन सिंह को ये पूरा यकीन था कि रत्नम ने ही उनके पिता को मरवाने में उनकी ही हाथ थी। उन्होंने ही पुलिस को जानकारी दी और उनके ही साथ मिलकर उनके फादर को मरवाया है और उसने इनकाउंटर के बाद काम भी छोड़ दिया था, जिसके बाद उसकी शक गहरा गई। फिर होना क्या था, चंदन ने भी फैसला कर लिया कि वो रत्नम को जान से मार देगा। ये एक शक नहीं था, ये एक जहर था जो 26 साल से उसके शरीर और दिल और दिमाग में पल रहा था। 26 साल के लंबी खोज के बाद उसको कुछ महीने पहले ही रत्नम का पता चला था कि वो हैदराबाद में ही रहता है। उसने रत्नम की एक्टिविटी पे ध्यान दिया, वो कब घर लौटता है, कब क्या करता है और कब कहाँ जाता है। जिसके बाद उनको एक चीज़ नोटिस हुई, वो अपनी बेटी को रोज़ 8 बजे स्कूल छोड़ने जाता है और उन्होंने भी ठीक यही टाइम चुना उससे बदला लेने का। जिसके बाद उसने अपना टीम बनाया और ऐसे लोगों का टीम बनाया जिस पे वो हमेशा से भरोसा करते आ रहा था। कुछ लोग तो ही उसके ऑटो शॉप पे काम करते थे, जिन पे वो एकदम अच्छे से भरोसा करता था। 8 दिसंबर की सुबह 26 साल का इंतजार खत्म होता है और वो उनकी जान ले लेते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ अभी आने वाला था, क्योंकि उन्होंने बस 2 घंटे में ही शहनाजगंज पुलिस स्टेशन में चंदन ने उन 5 दोस्तों के साथ वहां जाके सरेंडर कर दिया। ये केस मिसाल है कि बदले की भावना इंसान को कितना अंधा कर देती है। 1999 की हुई घटना में बदला लेने के लिए उसने 26 साल इंतजार किया और कुछ ही घंटों में अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर ली। उसने खुद की जिंदगी के साथ 5 लोगों की भी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन जो गलत किया है और गलत करने वालों का साथ दिया है, उनके साथ तो ये होना ही था और उनको अब इस किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ये कहानी हमें दिखाती है कि अतीत का साया कभी-कभी हमें इतनी बुरी तरह से जकड़ लेता है कि जिसकी बस एक ही अंत होती है, जो है तबाही, जो हमें इस केस में देखने को मिला है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएँ सुननी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब तक आप लोग देख रहे थे क्राइम डिटेल विद संतोष। अब हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।